नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में बहुत सारे क्रांतिकारियों की कहानियां आप लोग अक्सर सुनते रहते हैं। इन कथाओं में ऐसे अमर नायक हैं जिन्होंने अपने प्राणों तक की आहुतियां दे दी थी। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने जीवन भर अंग्रेजों से संघर्ष किया। मगर इन्हीं बड़े लोगों के बीच में कुछ गुमनाम से पात्र ऐसे भी हैं जिनकी कहानियां अमर कर गई हैं खुद को और इस पूरे महासमर को। उन्हीं में से कुछ बाल क्रांतिकारियों के बारे में मैं आपसे बीते कुछ दिनों से चर्चा कर रहा हूँ। आज की कहानी एक 16 साल के बच्चे की है जो 10वीं कक्षा का छात्र है। ये महाराष्ट्र के सतारा जिले के हरद गांव से आते हैं और घटना करीब करीब 1932 के आसपास की है, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरदार पटेल और महात्मा गांधी जैसे बड़े नेताओं को अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था। देश भर में तमाम सारे लोग अपने अपने स्तर से इन नेताओं को बाहर निकालने के लिए प्रयास कर रहे थे कि कैसे भी करके महात्मा जी और दूसरे नेता जेल से बाहर आ सकें। उसी समय लक्ष्मण जोशी ने भी अपनी तरफ से एक प्रयास किया। उस दिन स्कूल की छुट्टी थी। सुबह सुबह अपनी माँ के पास पहुंचा, पर चरण पड़े और कहा कि मुझे आशीर्वाद दीजिए। छोटा बच्चा समझ के माँ उसकी ठिठोली में आ गई, बोली काहे के लिए आशीर्वाद चाहिए? तो बोले भारत माता के लिए। मगर वो उस समय तक बच्चे के बाल मन पर स्वतंत्रता के इन भावों को पढ़ नहीं पाई जो आगे उनको अमर नायक बनाने वाले थे भारत माता की। बालक अपने साथियों को इकट्ठा करते हैं, झंडा लेकर गांव में निकालते हैं, प्रभात फेरी के तौर पर महात्मा गांधी की जय बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं और महात्मा गांधी को छुड़ाने के नारे लगाते हैं। प्रशासन, पुलिस और अंग्रेजों का अपना खुफिया तंत्र है। पता चला तो पूरा एक दल उनके पास भेज दिया गया। जैसे ही अंग्रेज अधिकारियों को आते देखा, बच्चों ने भाग जाने की जिद की। लक्ष्मण जोशी मगर उस दौर में डटे रहे। बच्चे थे, पुलिस को देखकर चले गए, मगर लक्ष्मण जोशी अकेले खड़े रहे, तिरंगा को थामे। अंग्रेज अफसर में डांटा, फटकारा, तमाम सारी बातें कही और इसी बीच उनसे तिरंगा छीनने की कोशिश की। और इस झूमा झटकी में लक्ष्मण जोशी ने बड़ा शौर्य दिखाया। झटपटाहट रही, तिरंगा नहीं छोड़ा। मगर बलिष्ठ और अंग्रेज सैनिकों से कब तक लड़ता। आखिर में इसको जेल भेज दिया गया। 6 माह की कठोर सजा भी दी और उस दौर के जो कठोर और खराब क्रांति के अलावा जो दूसरे लोग उस जेल में बंद थे उनके साथ उसको कर दिया गया। लक्ष्मण जोशी की रिहाई के कई सारे इंतजाम किए गए मगर नहीं हो पाए। दरअसल न होने के पीछे की कहानी में उनको अमर नायक बताया जाता है। जब पुलिस ने उनको पकड़ा तो इस आंदोलन के पीछे कौन कौन लोग थे, कितने बच्चे थे, ये लगातार पुलिस उनसे पूछती रही। मगर लक्ष्मण जोशी ने मुंह नहीं खोला। अपने न किसी साथी का और न ही किसी दूसरे आदमी का नाम बताया जो इस पूरे संघर्ष में, इस पूरे आंदोलन में शामिल थे। पुलिस इसी से चिड़ी हुई थी। किसी तरह की कोई रियायत बच्चे के लिए नहीं कर रही थी। और आखिरी तक कई बार प्रयास करने के बाद भी जब अंग्रेज उसका मुंह नहीं खुलवा पाए तो यरौदा की जेल में लंबे समय तक बिना खाए पिए, शरीर को पीला पड़ने के बाद मातृभूमि की इस वंदना में अपने शरीर को अर्पित कर गए। तो ऐसे बलिदानी भी थे जिन्होंने खुद अर्पण होना तय किया, मगर अंग्रेजों के हत्या अपने साथियों को चढ़ाने का दुस्साहस नहीं किया, कभी भी उनका प्रयास नहीं किया। तो ऐसे बाल क्रांतिकारियों को, ऐसे बाल नायकों को भी बहुत बहुत प्रणाम, जिन्होंने एक अलग जगाई भारत की आज़ादी में। और उन्हीं की राह पर चलकर बाद में बहुत से बड़े क्रांतिकारी भी आगे अपना काम करते रहे। बहुत बहुत नमस्कार आप सबको। कल फिर किसी बाल बलिदानी के साथ मैं आऊँगा।